मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक टाइटल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपके आवश्यकताओं अपेक्षाओं तथा डिमांड के अनुरूप है। कुंडली के दशम भाव के बारे में बहुत आपने सुना होगा और इसका ज्योतिषीय रहस्य क्या है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। शीर्षक का सीधा नाम है कुंडली के दशम भाव का ज्योतिष रहस्य, एस्ट्रोलॉजिकल सीक्रेट ऑफ 10th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। 10th हाउस है, लेंथ नहीं है 10th, ये 10th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजिकल सीक्रेट ऑफ 10th हाउस। जी हाँ मित्रों, कुंडली का दशम भाव, ये लग्न कुंडली है, एक कस्प कुंडली है। फलादेश कस्प कुंडली से कहा जाता है, लेकिन लग्न कुंडली का काम दृष्टि देखने के लिए, ज्योति राशि और नक्षत्र देखने के लिए। तो कुंडली का दशम भाव, ये 10वां स्थान सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। यही 10वां स्थान ऊंचाई का होता है, अर्थात दोपहर जब होता है तो सूर्य इसी 10वें स्थान में रहता है और आधी रात को कुंडली का चौथा स्थान होता है। सर्वोच्च स्थान कुंडली का 10वां स्थान। इसमें नेचुरल कुंडली में 10 नंबर की राशि रहती है, जिसको मकर राशि कहते हैं, वो शनि की राशि है। आइए आज हम 10वें स्थान से का रहस्य क्या है। देखिए, 10वां स्थान राज्य का भी है, शासन प्रशासन का है, बड़े बड़े उच्चाधिकारियों का है और IAS IPS या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदस्थ लोग या आपका पदस्थापन या पदोन्नति, सब कुछ 10वें स्थान से है। जहाँ भी प्रमोशन है वहाँ 10वां स्थान महत्वपूर्ण है। अब 10वां स्थान का रहस्य के जानने के लिए हम आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, PM मोदी जी के कुंडली का उदाहरण देंगे और उनके कुंडली में हम देखेंगे कि 10वां स्थान कितना प्रभावी और शक्तिशाली और बलशाली है, जिसने उनको राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया ही नहीं, पूरी तरह से स्थापित कर दिया। कई वीडियो हमने उनकी कुंडली दिया है। पिछला वीडियो हमने दिया था कि मोदी जी की कुंडली में अपराजेय योग है। निश्चित रूप से है, नहीं तो जिन झंझावातों से वो गुजर रहे हैं वर्तमान में, कुंडली में बल न होता और ज्योतिष का 10वां भाव सबल न होता तो ऐसा आदमी अपने झंझावातों से कभी निजात नहीं पाता। तो आज हम यही देखेंगे कि ज्योतिष में के आलोक में क्या रहस्य है 10वें भाव का और वो कैसे साबित होगा। अब PM मोदी की कुंडली से बेहतर कहीं नहीं साबित हो सकता। और आगे बढ़ने से पहले अवश्य आप इस विषय के प्रति जिज्ञासु हैं और जानना चाहते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मगर में बेल आइकन आती है उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाए। हाइप जरूर करिए, वीडियो पसंद आवे तो लाइक जरूर करिए और अधिकतम मित्रों को शेयर करिए, ताकि इस महत्वपूर्ण वीडियो के रहस्य को लोग जान सकें। और वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखें। जो भी 10, 15, 20 मिनट की वीडियो है, बड़ी ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है, इसको स्किप करके मत बनाइए। अंत में एक प्यारा कमेंट जरूर दीजिए,
मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। आइए हम सीधे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुंडली से शुरू करते हैं, बर्थ डिटेल से। देखिए, इनका जन्म हुआ है, पीएम मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950 ईस्वी। टाइम ऑफ बर्थ है 10:59 एस्ट्रोसेज में हमने पाया था 10:11 दिन में, लेकिन उसमें हमने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया तो 10:59 आया, जिसको हमने डाल दिया। प्लेस ऑफ बर्थ है महसाना और इंडिया। अब इस बर्थ डिटेल पर इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है। ये लग्न कुंडली है, एक कस्प कुंडली है। स्पष्ट करने के लिए केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर हमने दिया है, जहाँ हर ग्रह अपना सिग्निफिकेटर बताता है और किन भावों का सिग्निफिकेटर है यह भी बताता है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर मंगल की महादशा चल रही है 9 अक्टूबर 2021 से 9 अक्टूबर 2028 तक। अक्टूबर 21 के पहले का इनका कालखंड आपने देखा होगा, बहुत ही उन्नत था, उच्च था और उच्च शिखर पर उसने पहुंचाया। चंद्रमा की महादशा तक एकदम ठीक था, लेकिन जब 9 अक्टूबर 21 के बाद मंगल की महादशा आई, यद्यपि दशम भाव का प्रभाव मंगल में भी है, उसी ने इनको बचाया या बचा के रखा है, लेकिन जितना बल अन्य ग्रहों में स्पष्ट रूप से दशम भाव का दिखाई दे रहा है उतना मंगल में नहीं है। ये नाते हमने कई वीडियो में, सभी वीडियो में बताया था कि जब मंगल की महादशा आएगी तो इनको थोड़ा पराभव का समय देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और बता दूं मित्रों, अगर कुंडली में 9 ग्रह हैं और 9 में ही सब पर दशम भाव हावी है, सब में दसवां भाव बलवान है, कहीं एक मंगल में थोड़ा सा कमजोर है तो महादशा के बाद अंतरदशा प्रत्यंतर दशा ग्रहों का आता रहता है। जब सभी ग्रह दशम भाव की पुष्टि कर रहे हैं तो उस आदमी को पराभव का मुख कैसे देखना। इसी नाते आदि से अंत तक जब से जीवन का इनका उत्थान काल शुरू हुआ तब से आज तक अपराजय बने हुए ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे हैं। हर झंझावातों, हर संघर्षों, हर कठिनाइयों, हर परेशानियों, आरोपों प्रत्यारोपों से लड़ते हुए फिर भी अपने मंजिल के उच्च शिखर पर पहुँचे ही रहे हैं, पहुँचेंगे ही। तो यहाँ आज हम हर ग्रहों को देखते हैं। यहाँ जिसकी महादशा चल रही है उसके बारे में भी बताएंगे और महादशा मंगल के बारे में जो संघर्ष है उसके पीछे का रहस्य भी बताएंगे। अब एक तो ऊंचाई पर पहुंचने के लिए 10वां स्थान महत्वपूर्ण होता है, दशमेश ग्रह महत्वपूर्ण होता है और दशम में स्थित ग्रह भी महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही ग्रह में 10वां भाव नक्षत्र और उपनक्षत्र के माध्यम से आया हो। जितने ज़्यादा आया होगा उतने ज़्यादा व्यक्ति या जातक उच्च शिखर पर पहुँचेगा राजनीति के क्षेत्र में। यहाँ देखिए, इस कुंडली में दशम भाव का स्वामी है सूर्य। सिंह वृश्चिक लग्न में सूर्य ही होता है दशम भाव का मालिक, अर्थात राज्य पक्ष या राजनीति का मेन ग्रह सूर्य है, जो संयोग से दशम भाव का स्वामी है। लग्न कुंडली में नहीं, लेकिन कस्प कुंडली में जहाँ फल कहा जाता है, यहाँ आप देखोगे दशम भाव में सूर्य था, पहले 11वें में आ गया सूर्य। कौन कौन आया है दशम में? शुक्र, शनि, बुध, केतु और सूर्य, 5 ग्रह 10वें में आ गए। जिसके 10वें घर में 5 ग्रह आ गए हों तो 5 तो श्योर हो गए, सिग्निफिकेटर हो गए 10वें भाव, वो भी कस्प कुंडली में अपने आप दिखाई दे रहा है। तो 9 में से 5 ग्रह 10वें में ही बैठे हैं, तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण योग क्या होगा। लेकिन केपी में हम नक्षत्र और उपनक्षत्र के माध्यम से जो सिग्निफिकेटर देखते हैं,
आइए उस पर अवलोकन करें। सूर्य देखिए स्वयं दशम में बैठा भी हमने, सूर्य में दसवीं, उसका सूर्य का घर भी 10वां है, 10-10, सूर्य में 10-10। अब चूंकि अपने ही नक्षत्र में सूर्य है, ये नाते इसका ओम नक्षत्र स्वामी राव नक्षत्र इसका काम करेगा। अब राव को सीधी आंख से आप नहीं देख सकते, राव यहाँ देखिए शनि के नक्षत्र में है, जो 10-3-4 महीने इसमें भी 10 बता रहा है। इस तरह से सूर्य में 10-10-10, पूरी इस लाइन में हर जगह 10वां है। चंद्रमा में आप स्वयं देखिए, चंद्रमा में 1-9 तो है, लेकिन शनि जो है कि नक्षत्र में है, 10वां भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके उप नक्षत्र में भी 10वां है, यहाँ देखिए यहाँ भी 10वां है। और शुक्र अपने नक्षत्र में नाते सूर्य उप नक्षत्र हुआ, जो उप नक्षत्र का काम करेगा, था सूर्य में 10वां है ये। मंगल में आइए, मंगल की बात हमने कहा था कि थोड़ा सा ये समय डाउन रहेगा, जो अपेक्षाकृत 2021 के पहले की अपेक्षा थोड़ा डाउन है, संघर्षशील है, लेकिन इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा, क्योंकि सारे ग्रह मजबूत हैं। और मंगल जिसको हम डाउन कर रहे हैं उसमें भी गुण है। मंगल देखिए 12-1-1-6 बता रहा है, 6वां तो बता ही रहा है, 10 का सहायक भाव 6वां भी है, 10-6-2-11, ये सहायक है, प्रमुख भाव 10वां। लेकिन मंगल है गुरु के नक्षत्र में, गुरु में दूसरा भाव है, चौथा है, 5वां है, लेकिन गुरु के लग्न से दृष्टि देखोगे तो 10वें भाव पर है। अर्थात गुरु ने ही इनको मंगल के पीरियड में संभाल लिया, क्योंकि गुरु अपनी दृष्टि द्वारा 10वें को देख रहा है। और केपी में ग्रहों की दृष्टि भी सिग्निफिकेटर का काम करती है। ये नाते मंगल में भी गुरु के नाते 10वां आया, और मंगल का सब लॉर्ड स्वयं मंगल है, उसका स्टार लॉर्ड गुरु है, जिसमें 10वां भाव है। अब बुध में आप देखिए स्वयं में 10वां है, सूर्य के नक्षत्र में भी 10वां है। यहाँ भी देखिए राहु आया, राहु में अभी हमने सिद्ध किया, राहु सन के नक्षत्र में, इसमें साथ ही लाइन में भी 10वां है। अब गुरु के बारे में, गुरु राहु के नक्षत्र में है, इसको भी देखते जाइए। राहु में अभी हमने बताया है, राहु शनि से रिलेटेड है, और राहु पूरे मतलब उस पर दृष्टि, ज्योति, नक्षत्र, राज सबका प्रभाव होता है। ये नाते राहु अपने ही नक्षत्र में है, और शनि में देखिए राहु के नक्षत्र में 10वां भाव है, 10वां भाव है। अर्थात गुरु में भी, गुरु 10वें भाव को देख भी रहा, अभी हमने बताया। इस तरह से गुरु में भी 10वां भाव पर्याप्त है। शुक्र है, शुक्र में देखिए 10वां भाव अपने 10वां भाव है। सूर्य में देखिए 10वां था, शुक्र की लाइन में भी सब 10वां भाव। शनि में भी देखिए 10वां है, सूर्य के नक्षत्र में, इसमें भी 10वां है। और ये राहु के उप नक्षत्र में है 10वां भाव यहाँ, और पूरी लाइन में शनि में भी 10वां है। राहु में अभी शनि के नक्षत्र में यहाँ 10वां है, यहाँ देखिए 10वां था, राहु में भी सब 10वां, केतु में भी 10 था। जितने भी ग्रह हैं, मंगल में गुरु के नाते 10वां है, लेकिन अन्य ग्रहों में सीधे नक्षत्र उप नक्षत्र के माध्यम से पूरा प्राणी से सपोर्ट है 10वें। अब जिसके 9 नक्षत्र में 10वां भाव पर्याप्त है। और 10वें से देखिए सूर्य, सूर्य यहाँ से देखिए, सूर्य स्वयं सूर्य के नक्षत्र में है। और यहाँ देखिए चंद्रमा चलते चलते यहाँ देखिए सूर्य के उप नक्षत्र में है। मंगल भी चलते चलते तो सूर्य से तो रिलेटेड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मंगल की थोड़ी न्यूनता है। बुध देखिए सूर्य से रिलेटेड है, सूर्य से गुरु 10वें को देख रहा है। शुक्र में भी देखिए सूर्य प्रभावी है, शनि में भी सूर्य दिखाई दे रहा है, राहु के लाइन में भी सूर्य दिखाई दे रहा है। अर्थात 10वें जो है कहीं न कहीं राशि के द्वारा, नक्षत्र के द्वारा, उप नक्षत्र के द्वारा प्रायः अधिकतम ग्रहों पर प्रभाव डाल रहा है। 10वें भाव में अधिकतम ग्रह हैं, और सूर्य से लेकर के केतु तक सभी ग्रह 10वें भाव के सिग्निफिकेटर हैं, वो भी नक्षत्र के माध्यम से हैं, और उप नक्षत्र स्वामी सपोर्ट कर रहा है।
10, 6, 2, 11 का। इस तरह से ये आदमी अपराजय है, रहेगा। इसको पराजित करना कठिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो इस तरह से मित्रों, ये 10वें भाव का रहस्य है कि जिसका 10वां भाव बलवान है वो राजनीति के क्षेत्र में उच्च शिखर पर पहुंचा देता है। और ऐसी कुंडली, मोदी जी जैसी कुंडली मेरे निगाह में तो आज तक नहीं आई कि हर भाव में, हर ग्रह में 10वां भाव छाया हुआ है। तो इसी नाते यह ज्योतिष का रहस्य है, यह मोदी जी की कुंडली का बल है जो उनको स्थापित किए हुए हैं। और ये अनायास नहीं होता, ये पूर्वार्जित भाग्य कर्मों का, भाग्योदय कारक कर्मों का फल है, प्रतिफल है, जो उदित हो रहा है इस जन्म में। इनको पूरा जीवन या जीवन पर्यंत इसी तरह से उच्च शिखर पर विराजमान रखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मित्रों, 10वें भाव का रहस्य है, इसको बार बार देखिए और अपने दिल दिमाग में स्थापित करिए कि ये तो 10वां भाव है। अन्य भावों के बारे में भी जो केपी के माध्यम से मैं फलादेश करता हूँ, वीडियो देता हूँ, सब सटीक हैं और सत्य उतरते हैं। वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का टॉपिक ही समाप्त करता हूँ। शीर्षक पुनः मिलूंगा 3 दिन बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।